नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। काला सागर का बादशाह कहे जाने वाले मोस्कवा के ध्वस्त होने से पुतिन सदमे में है। इस युद्धपोत को डुबाने में पश्चिमी ताकतों के हाथ से इनकार भी नहीं किया जा रहा। ऐसे में यूक्रेन युद्ध अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। रूस कुछ दिनों में ही यूक्रेन को धूल चटाने का दम भर रहा था, लेकिन रूस का सपना पानी पानी होता दिख रहा है। मॉस्को से उठते धुएं से रूस का दम फूलता दिख रहा है। युद्ध के 49वें दिन पुतिन की नेवी का खास युद्धपोत देखते ही देखते ध्वस्त हो गया। वो युद्धपोत जो काला सागर का बादशाह कहा जाता था, जिसकी यूक्रेन पर विजय के लिए पहले दिन से ही तैनाती हो गई, जिसे खास मिशन के लिए तैयार किया गया था, लेकिन यह मिशन अधूरा रह गया और रूस के लिए यह एक महाझटका कहा जा रहा है, जिसका रूस के मनोबल पर भी बड़ा असर पड़ेगा। यह युद्धपोत यूक्रेन के खिलाफ रूसी नेवी का नेतृत्व कर रहा था। यूक्रेन की सेना में इसका खौफ 24 फरवरी से ही मॉस्को युद्धपोत चर्चा में आया, जब इस युद्धपोत के कैप्टन ने स्पेक द्वीप के यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने को कहा। इनकार करने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। सोवियत संघ के समय बने इस युद्धपोत का हमेशा से दबदबा रहा है। 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के वक्त ये काला सागर में ही रहा। इस बेड़े से यूक्रेन में कहीं भी मिसाइल दागी जा सकती है। मरियुपोल पर कब्जे में भी इसका अहम रोल था। इस युद्धपोत पर एंटी शिप मिसाइलों के साथ कई एंटी सबमरीन और माइन टॉर्पीडो जैसे हथियार भी मौजूद थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुश्मन के हमले के बाद डूबने वाला ये सबसे बड़ा जंगी जहाज कहा जा रहा है। इस युद्धपोत का वजन 12,490 टन बताया जा रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ने अपना ये दूसरा सबसे बड़ा जहाज खोया। इससे पहले मार्च में यूक्रेन के हमले से सेरेटोव लैंडिंग जहाज बर्दियांस्क के बंदरगाह में बर्बाद हुआ। यूक्रेन का दावा है कि उनके मिसाइल हमले से मॉस्को तबाह हो गया। यूक्रेन ने कहा, हमारी सेना ने देश में बने नेपच्यून मिसाइलों से हमला किया। इस मिसाइल को 2014 के बाद तैयार किया गया था। यूक्रेन का दावा है कि यह मिसाइल 300 किलोमीटर रेंज तक निशाना लगा सकती है। दावा यह भी किया गया कि युद्धपोत पर विस्फोट के बाद चालक दल को निकालने में काफी मुश्किल हुई। वहीं रूस ने दावा किया कि युद्धपोत में आग लग गई थी। हालांकि आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया। बंदरगाह तक ले जाने के दौरान समुद्र के उफान के चलते मॉस्को डूब गया और रूस की ओर से पूरे चालक दल को सुरक्षित निकालने का दावा किया गया। वैसे खबर यह भी आ रही है कि मॉस्को की तबाही में पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। कहा जा रहा है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से ही एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी टैंक मिसाइलें मिली हैं। अमेरिका और ब्रिटेन से भारी तादाद में अत्याधुनिक आयुध मिले। रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह हमला पश्चिमी हथियारों से ही संभव हो पाया है। मॉस्को युद्धपोत की तबाही की पूरी दुनिया में चर्चा है। इस पुराने युद्धपोत का आधुनिकीकरण करने के बाद 2021 में फिर से मैदान में लौटा था, लेकिन इस युद्धपोत की तबाही के बाद रूस के सैन्य सामानों और काला सागर में रूस की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। ब्रिटेन का कहना है कि 2 घटनाओं के बाद रूस को अपनी स्थिति की समीक्षा करनी पड़ेगी। माना जा रहा है कि अब पुतिन की सेना काला सागर में और आक्रामक होगी और नए युद्धपोतों की तैनाती भी करेगी। अपना दबदबा कायम करने के लिए रूस बड़े हमले भी कर सकता है। अगर पश्चिमी हथियारों से युद्धपोत पर हमले की पुष्टि होती है तो इस युद्ध को विश्व युद्ध में बदलने से रोकना मुश्किल होगा।
वैसे ही पुतिन दुनिया को परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं और तो और पश्चिमी देशों ने भी पुतिन की धमकी को गंभीरता से लिया। ऐसे में मॉस्को की तबाही विश्व युद्ध के लिए बड़ी चिंगारी साबित हो सकती है। तो महाजंग में मोस्कवा नाम के इस युद्धपोत का तबाह होना कोई छोटी मोटी घटना नहीं। 1982 में फाल्कंद युद्ध के बाद ये पहली घटना है जहां दुश्मन देश के इतने बड़े युद्धपोत को तबाह किया गया। कैसे, तफसील से आपको बताते हैं। दरअसल खुद रूस के लिए एक बहुत बड़ा ये झटका है क्योंकि ब्लैक सी में ये रूसी वॉरशिप पिछले 40 साल से तैनात थी। इस पर KA-25 और KA-27 रूसी हेलीकॉप्टर तैनात हो सकता है और यही नहीं, वॉरशिप दुश्मन पर वार करने के लिए डुअल पर्पस गन से भी लैस थी। एक वक्त पर इस युद्धपोत पर 500 सैनिक सवार हो सकते थे। हमले के वक्त भी यहां इतनी संख्या में रूसी सैनिक सवार थे जिन्हें मिसाइल हमले के बाद युद्धपोत से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। यह युद्धपोत MR-800 3D सर्च रडार के लैस था और साथ ही से चकमा देने के लिए यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया और फिर पीछे से मिसाइल हमला कर दिया। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि मोस्कवा वॉरशिप ब्लैक सी में रूस की एक बड़ी ताकत थी क्योंकि ये सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस थी और इसके अलावा जरूरत पड़ने पर ये दूसरे वॉरशिप पर हमला करने वाली एंटी शिप मिसाइल से भी लैस थी। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए जानकारी अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन भेजे जा रहे हैं जेवलिन रॉकेट, यानी कि और ज्यादा तबाही मचाने वाली यह खबर है। पेंटागन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। यूक्रेन के जेवलिन रॉकेट का एक शिपमेंट लोड किए जाने का यह दावा यहां पर किया जा रहा है और इस वीडियो में कुछ अमेरिकी सैनिक जेवलिन रॉकेट की लोडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरह से लोडिंग यहां पर की जा रही है। अमेरिका रक्षा विभाग की तरफ से यह दावा किया गया कि ये जेवलिन रॉकेट यूक्रेन के लिए भेजे जा रहे हैं, शिपमेंट में लोड किए गए हैं, यानी कि यूक्रेन में और भारी तबाही मचाने के लिए, यूक्रेन के चप्पे चप्पे को बर्बाद करने के लिए किस तरह से कोशिश यहां पर की जा रही है। और यूक्रेन ने रूस के जिस वॉरशिप को तबाह करने का दावा किया, अब उस दावे की पुष्टि हो गई। रूस ने भी मान लिया कि काला सागर में उसका बड़ा युद्धपोत मोस्कवा तबाह हो चुका है। कैसे आपको बताते हैं, लेकिन ये युद्धपोत कैसे बर्बाद किया गया इसकी रणनीति आपको दिखाते हैं। दरअसल यूक्रेन की सेना ने रूस के इस युद्धपोत को बर्बाद करने के लिए पहले जाल बिछाया। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने कुछ बख्तरिया ड्रोन जो हैं वो इस युद्धपोत की तरफ उड़ाए और इस ड्रोन की वजह से युद्धपोत का रडार सिस्टम का फोकस इन ड्रोन की तरफ चला गया और इस बीच ओडेसा के तट से यूक्रेन के रूस के युद्धपोत मोस्कवा पर नेपच्यून मिसाइल से हमला कर दिया गया और एक के बाद एक 2 नेपच्यून मिसाइल इस युद्धपोत पर दागी गई, जिसकी वजह से इस युद्धपोत में आग लग गई। दावा किया जा रहा है कि एक जोरदार धमाके के बाद युद्धपोत धीरे धीरे समंदर में डूब गया। मतलब ये कि रूस के युद्धपोत को ध्वस्त करने के लिए यूक्रेन ने उसे पहले चकमा दिया और फिर पीछे से उस पर वार कर दिया और युद्ध में उसकी ये रणनीति कामयाब भी रही। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा युद्ध लगातार बीतते दिन के साथ और ज्यादा भयानक होता जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि उसकी बख्तरबंद सेना ने रूस के एक टैंक को निस्से नाबूद कर दिया। रूसी टैंक पर यूक्रेन सैनिकों के हमले का यह वीडियो भी सामने आया जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसमें यूक्रेनी सैनिक देखिए किस तरह से रूसी टैंक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते आपको नजर आ रहे होंगे, जिससे कुछ ही देर में रूसी टैंक जो है वो आग के गोले में तब्दील होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और गौर से इस तस्वीर को देखिए, चारों तरफ जहां बर्बादी नजर आएगी तो वहीं पर यूक्रेनी सैनिक किस तरह से रूसी टैंकों को तबाह कर रहे हैं उसका एक और वीडियो यहां पर सामने आया। और इससे पहले भी कई वीडियो सामने आ चुके हैं जो कि यूक्रेन की सेना की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए, जो ये बता रहे हैं, ये संदेश यहां पर दे रहे हैं दरअसल वैश्विक स्तर पर कि देखिए किस तरह से रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है यूक्रेनी सेना के पलटवार के जरिए। भयंकर तस्वीरें युद्ध के मैदान से सामने आ रही हैं। थर्रा रहा है पूरा यूक्रेन। एक पल के लिए भी यूक्रेन थमता हुआ नजर नहीं आता बल्कि थर्राता हुआ दिखाई देता है।